नमस्कार दोस्तों। आइए एक नया तरह का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें ये हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कैटेगरी वाइज कौन कितना सीट लेता है यूआर का। उसके बाद हम ये डिसाइड कर लेंगे कि मेरा रैंक कितना तक रहेगा तो हम सेफ होंगे अपने कैटेगरी में। जो भी मेरिट लिस्ट अभी आने वाली है हमारे अमीन का जो भी मेरिट लिस्ट आने वाली है उसका हम ये थोड़ा सा प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि कहाँ तक मेरा रैंक रहेगा। तो डीवी के बाद हम अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, मेरिट लिस्ट में हम अपने आप को रैंक कहाँ तक सेफ मानेंगे, ये एक प्रेडिक्शन के थ्रू है। ठीक है, ये बहुत हद तक ये सही होगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ बहुत हद तक ऐसा सही हो सकता है। ठीक है, ये हम देखते हैं कहाँ तक जाएगा। हाँ, इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस होंगे, वो डाटा तो क्योंकि रियलिस्टिक डाटा सबके पास नहीं होता, इसलिए फ्लक्चुएशंस वो हर चीज़ में रहेगा। लेकिन ये देखिए, मैं एक ट्रेंड से पिछला कुछ एग्ज़ाम्स के ट्रेंड को मैं देखकर मैं ये प्रेडिक्शंस मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये प्रेडिक्शंस मैं बना रहा हूँ, अनुमान मैं कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझिएगा और आराम से समझिएगा तो आप भी समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। चलिए, तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा, अपना सेफ रैंक पता करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से कैटेगरी यूआर के कितना सीट्स कैप्चर करती है। कौन सी कैटेगरी यूआर की कितने सीट्स कैप्चर करती है, ये हम यदि पता कर लेते हैं तो हमारे लिए ये निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा कि हमारा सेफ रैंक क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए चलिए उसी पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये है बिहार एसएससी सीजीएल फर्स्ट जो 2010 में हुआ था। ठीक है, इस समय ईडब्ल्यूएस नहीं होते थे, इसलिए मेरे पास जो कैटेगरी है उन पे निकालेंगे। ईडब्ल्यूएस जब से चालू हुआ उसको भी मैं नीचे दिखाऊंगा। ये आप जाके उन साइट्स पे आप देख सकते हैं, ये रखा हुआ है, मैंने वहीं से डाटा कलेक्ट किया है। ठीक है, ये डाटा में क्या है, ये डाटा में है टोटल 536 सीट्स थे। किसके? यूआर के। टोटल 536 सीट्स थे यूआर में। जब मैंने उस डाटा को मैंने खंगाला और उसको मैंने जब एक्सेल सीट में कन्वर्ट करके मैंने पता लगाया तो देखा कि मैंने 536 सीट्स में 168 सीट बीसी ने कैप्चर कर लिया था, जो बीसी के बंदे थे। 3 सीट पे एससी थे, 1 सीट पे एसटी और 37 सीट पे ईबीसी, या उनको उस समय एमबीसी भी बोला जाता था, मोस्ट बैकवर्ड क्लास या एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास बोला जाता है। ठीक है, अब जब मैंने इनका परसेंटेज निकाला तो ये परसेंटेज आया बीसी का 31.34%, एससी का 0.55%, एससी का 0.18% और ईबीसी या एमबीसी का 6.90% इन्होंने सीट जनरल का कैप्चर किया। उसी तरह मैंने एक और दूसरा एग्जाम, क्योंकि एक एग्ज़ाम से पता तो नहीं चल पाएगा, इसलिए मैंने दूसरे एग्ज़ाम को मैंने फिर खंगाला। देखिए, ये सारे वो एग्ज़ाम है जिन्होंने अपना रैंक लिस्ट जारी किया था। ऐसे तो बहुत सारे बिहार में एग्ज़ाम होते हैं जो रैंक लिस्ट नहीं जारी करते हैं, तो इसलिए उनसे पता नहीं चल पाता है। जिन्होंने रैंक लिस्ट जारी किया, मैंने उनके रैंक लिस्ट जो अपने वेबसाइट पे थे वहाँ से निकाला, मैं देखा। ये देखिए, ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एक असिस्टेंट की एग्ज़ाम की थी जिसमें 45 सीट्स जनरल कैटेगरी का था, जिसमें 15 सीट बीसी ने कैप्चर किया जनरल का, 4 ईबीसी ने, 2 एससी ने और एसटी ने एक भी नहीं कर पाया था। तो इनका जब परसेंटेज मैंने कैलकुलेट किया तो ये 33.33% हो रहा था, और ये 8.88% और ये 4.44% के करीब ये आ रहा था। ठीक है, अमूमन आप देख लीजिएगा उस तरह करके। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, एक और हमारा है जिसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल किया गया था, वो हमारा हाल फिलहाल है जीविका का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। इसमें आप यदि सीट देखिएगा तो 745 जनरल सीट्स थे, जिसमें 278 बीसी ने कैप्चर किया, 213 ईबीसी ने, 55 एससी ने, 5 एसटी ने और 79 ईडब्ल्यूएस ने। इस लिस्ट में मैंने जब खंगाला तो मुझे ये पता चला। ठीक है, तो इस रिस्पेक्टली उस हिसाब से मैंने परसेंटेज भी निकाल लिया इसका। अगला हम लोग देखते हैं सिटी मैनेजर वाला में। सिटी मैनेजर में 38 सीट्स था,
टोटल यूआर का, जिसमें 15 बीसी, 4 ईबीसी, 2 एससी, एसटी इसमें एक भी सीट नहीं, 5 ईडब्ल्यूएस ने लिया। इनके रेस्पेक्टिव परसेंटेज है, ये आप देख रहे हैं 39.47, 10.52। अच्छा, इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है इसके परसेंटेज में, ठीक है। ये परसेंटेज इनका वाला इसमें लिखा गया है, ठीक है। इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ, मतलब इनको ये जो हो जाएगा 5.26% के करीब हो जाएगा, ठीक है। करेक्शन करके आप निकालिए, 2004 था तो 10.52, तो 2 होगा तो 5.26% हो जाएगा। अमूमन जब ऊपर वाले सारे चीज़ का आप जब एवरेज लीजिएगा, जो भी है ऊपर का, तो इन सारे जो भी मैंने निकाला है सारे चीज़ का जो भी परसेंटेज का, अमूमन जब सबका लगभग एवरेज लीजिएगा तो कुछ ट्रेंड इस तरह आएगा। इनका लगभग मतलब जनरल का सीट जो है बीसी वाले जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो 35% जनरल का सीट्स को कैप्चर करते हैं, लगभग 14% आ रहा है, मतलब इनका वेरिएशन 10 से 14% रहता है। इसमें एवरेज जो आया है उसी पे मैं लेवी कैलकुलेशन करूँगा, 14%। इनका अमूमन 5% से 6% का रहता है, तो 6% इसमें मैं ले रहा हूँ। इनके 2 एवरेज ईडब्ल्यूएस के लेकर लगभग 11.55, मतलब 12% सीट ये कैप्चर करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे अमीन में सेम उसी तरह का डाटा यदि हम रख लें तो कौन कितना परसेंट सीट कैप्चर करेगा, ये हम देखते हैं। ये 35% बीसी है, 14% ईडी, 6% और 12%। इस हिसाब से ये 433 सीट्स में बीसी वाले जो बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे हैं और वो 152 करेंगे, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के जो हैं वो 61 सीट, शेड्यूल कास्ट के 26, एसटी क्या है इनका फ्रैक्शन में आता है या ज़ीरो आता है, इसलिए ये अमूमन ये यूआर के सीट्स नहीं ले पाते हैं ज़्यादातर केस में। यदि हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये लगभग 52 सीट्स, 52 सीट्स करेंगे। 10-20 ऊपर नीचे हो सकता है हर एक कैटेगरी में, ठीक है, तो हम वो एवरेज लेके चलें। अब देखिए इनके अपने रेस्पेक्टिव सीट्स कितने हैं, इनके 143, 210, 185, 129, इनको जब ऐड कीजिएगा तो 295, 271, 211, 181, यहाँ पे हम पहुँचते हैं, ठीक है। इसका मतलब यदि हम इनका सेफ रैंक यदि आप बात करें सेफ रैंक का, तो अमूमन ये जो भी बैकवर्ड क्लास या बीसी के बच्चे होंगे वो 300 या 320, 330 रैंक के यदि नीचे होंगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, 50 या 60 का फ्लक्चुएशन ऐसा क्यों होगा, यदि मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऊपर, जैसे मान लीजिए यदि यहाँ 10 है, यहाँ 9, 8, 7, अब ये बीसी के 2 बच्चे यदि नहीं गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इनका डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हुआ, तो ये 10 का जो कट ऑफ है, मतलब कि जो थ्रेशोल्ड है वो 11 और 12 पे चल जाएगा, मतलब 12 के बच्चे भी रैंक में सेलेक्ट हो सकते हैं। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि 295 जो है ये आपको 350 या 320 या 330 के रैंक के भी बच्चे अपने आप को इसमें सेफ मान सकते हैं, बशर्ते ये है कि इनका जो ये सीट्स है वो वाले ऊपर लेंगे, जो ट्रेंड बता रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह ईबीसी के जो बच्चे हैं वो लगभग 271 है और 271 तक जाता है। लेकिन प्रॉब्लम एक और चीज़ इसमें ये है कि बीसी वाले जो बच्चे होते हैं उनके जो स्कोर होते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए जो इनका जो अपना सीट्स है वो यूआर के ऊपर वाले रैंक में ही फिल हो जाता है, ऊपर वाले रैंक में ही फिल। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको सिटी मैनेजर के एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। अभी पहले इसको आप देख लीजिए, ये क्या है, ये 271 मतलब 300 रैंक तक यदि इनका ये इसका आता है तो आप समझिए ये लगभग सेफ है अपने कैटेगरी में। मैं ये कैटेगरी रैंक बता रहा हूँ, ये कैटेगरी में अपने यदि उनका इतना रैंक आता है 295 या 300, 310, 320 के करीब, तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसी तरह ये 271 या 300 के अंदर ईबीसी के जो बच्चे हैं वो आते हैं तो सेफ मान सकते हैं। 211 मतलब 250 रैंक के अंदर ये अपने कैटेगरी में आते हैं तो सेफ मान सकते हैं। 200, 200, 220 के अंदर ये अपने आप को आता है तो ये अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, क्योंकि इनका जो बच्चे और बीसी के जो बच्चे होते हैं उनका रैंक्स काफ़ी अच्छा होता है। आप देख रहे हैं अच्छा नहीं होता तो ये सबसे अधिक यूआर का सीट्स लेते हैं 30 से 40%, 30 मतलब 35% तो इनका अपना सीट रहता है, 12% ये सीट रहते हैं, तो ओवरऑल वैकेंसी के ये 47% सीट्स बीसी से भरता है। ये बात आप जान लीजिए, 47% बीसी अकेले सीट्स ले जाते हैं कोई किसी भी वैकेंसी का बिहार में, ठीक है। अब चलिए हम जो मैं बताना चाह रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ।
वो क्या है। देखिए सिटी मैनेजर का एक आपके सामने एग्जांपल, इसको देखते देखते पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं मेन उनका जो पीडीएफ है उस पर चलूँगा। देखिए सिटी मैनेजर में जो जनरल सीट जो कैप्चर किया था, बीसी वाले वो 15, ईडब्ल्यूएस वाले 5, ईबीसी वाले 4, एससी वाले 2, इनका अपना सीट था 14, 10, 22, 19। ठीक है, इसका मतलब टोटल जो बच्चे 29 रैंक पे होंगे वो बीसी कैटेगरी के बच्चे 29वां नंबर के अपने कैटेगरी में जिनका रैंक रहेगा वो भी बीसी से सेलेक्ट रहे होंगे। 15 नंबर पे जो था ईडब्ल्यूएस से वो सेलेक्ट थे, 26 नंबर पे जो था ईबीसी से वो सेलेक्ट थे, 21 नंबर पे जो था वो सेलेक्ट थे। अब देखिए इसको समझने के लिए हम चलते हैं वहाँ के इस पर, तभी हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास आ गया सिटी मैनेजर का। ठीक है, इसमें देखिए मैंने आपको क्या बताया, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, इसमें हम बात कर लेते हैं बीसी के लिए। तो आइए देखिए इसमें टोटल सीट्स 38 था, तो 38 सीट्स तक हम लोग देखते हैं, मेरिट रैंक 38 तक जाते हैं हम लोग। ये देखिए ये 38 मेरिट रैंक आ गया, 38 सीट्स यहाँ तक है, यू आर 38। देखिए इसमें ये देखिए 38 में आपको बीसी कितने दिख रहे हैं, 15, मतलब 38 में बीसी रैंक जो 15 बच्चे ये सीट बीसी के ले चुके हुए हैं, 4 ईबीसी के ले चुके हुए हैं, 2 एससी के ले चुके हैं और ये 5 ईडब्ल्यूएस को ले चुके हैं। ठीक है, लेकिन बीसी का इसका मतलब, अच्छा हाँ ये देखिए ये 38 तक इनका कट ऑफ कितना गया, 78.06। ध्यान रखिएगा ये यूआर का कट ऑफ बन गया होगा लास्ट बच्चा से, 78.06 ये कट ऑफ बन गया होगा। अब हम बीसी पे बात करते हैं, तो बीसी पे यदि हम बात करते हैं तो बीसी यहाँ पे कितना सीट लिया इनका, 15। ठीक है, बीसी का अपना सीट कितना है, 14, टोटल 29 रैंक। 29वां बीसी का बच्चा हम लोग देखते हैं कहाँ पे आता है, 29वां बीसी का बच्चा, देखिए 29वां बीसी का बच्चा यहाँ आया। ठीक है ना, और इसका ओवरऑल रैंक कितना आया, 64। यूआर रैंक मतलब टोटल रैंक 64, लेकिन अब बीसी का अपना 29वां, मतलब 64 नंबर पे जो ओवरऑल रैंक इनका रहा होगा तो वो ले लिए। समझ में आ रहा है, 64वां रैंक तक यदि आया होगा पूरा ओवरऑल मेरिट में तो भी वो बीसी का बच्चा फिल किया होगा, और कट ऑफ कहाँ गया, 75.91। उसी तरह हम यदि ईडब्ल्यूएस का देखें तो ईडब्ल्यूएस ऊपर 5 था, इनका अपना 10, ऊपर 5 वो जनरल और 10 इनका 15। ईडब्ल्यूएस जो 15वां नंबर हम चलते हैं, देखिए 11, 12, 13, 14 और ये देखिए ये 15 नंबर, मतलब जनरल रैंक 98 भी यदि आया तो भी वो ईडब्ल्यूएस का अपना ले लिए सीट, और इनका कट ऑफ कहाँ चला गया, 73.125। ठीक है, उसी तरह हम ईबीसी का चलते हैं। ईबीसी जो है जनरल का 4 सीट कैप्चर किया और 22 सीट उनका है 26, तो ईबीसी का 26 रैंक पे आइए, ईबीसी का 26 रैंक पे आइए। पच्चीस 26, देखिए ईबीसी 26 यहाँ पे है। ओवरऑल यूआर रैंक इनका कितना है, 172। ठीक है, और कट ऑफ कितना गया, 69.27902। ठीक है, अब एससी का देखिए, एससी ने 2 सीट जनरल का लिया है, इनका 19 है, तो एससी 21 रैंक, एससी में 21 रैंक आइए, एससी में 21 रैंक, देखिए एससी में 21 रैंक आते हैं, एससी में 21 रैंक 20 और ये 21, ये देखिए 21, मतलब यूआर में 258 रैंक पे भी, ओवरऑल 258 रैंक पे भी एससी को सीट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अपना कैटेगरी का मैं बात किया हूँ, और यूआर का तो कुछ भी जा सकता है भाई, उसके बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने जो भी बताया, जो सेफ बताया, हाँ इनका परसेंटेज भी देख लीजिए, ये कितना गया था, 65.29। इसलिए मैंने क्या बताया आपको, इसलिए मैंने एक कैटेगरीज रैंक समझाने की कोशिश किया है। यदि कैटेगरीज रैंक में आप 300 के अंदर हैं, 300 साढ़े 300 के अंदर हैं, 250 के अंदर हैं, 200 220 के अंदर हैं, तो आप अपने आप को एक आपका सेफ रैंक है।
ये और भी फ्लक्चुएशन कर सकता है, ऊपर के बच्चे कितने डीबी में नहीं जा रहे हैं, कितने छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये कैटेगरी का रैंक मैं बता रहा हूँ, कैटेगरी का, ये यूआर का नहीं बताया मैंने, यूआर का आपको समझा दिया कैसे होता है। अच्छा चलिए, इससे अब इससे एक ट्रेंड ये हम यदि जनरल का देख सकते हैं, कट ऑफ की यदि सिटी मैनेजर का देखें तो सिटी मैनेजर में यूआर और बीसी के बीच 3% का अंतर, यूआर और इसके बीच 5% का अंतर, ठीक है, और यूआर और इसके बीच लगभग 9% का अंतर, और यहाँ पे आप देखिए इनके बीच लगभग 13% का अंतर दिखा है। 13, 9, 9, 5, 3 ये % का अंतर रहा है, ठीक है। अब आगे ये हमारे एग्ज़ाम में जो कट ऑफ जो है ये इस पर डिपेंड करने जा रहा है कि कौन सा कैटेगरी जनरल का कितना सीट लेती है, क्योंकि ये लेगा उन्हीं, उसी हिसाब से उनका रैंक बनेगा, उसी हिसाब से वो नीचे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो मेरा एनालिसिस था, जो भी है अपना मेरा ये अपना एनालिसिस मैंने किया है, और आपकी क्या राय है इस पर आप अपना रख सकते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से मैंने इसको बताया, आपको जो भी लगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।